हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो? यदि आपको कोई भी लेटर रटना ना पड़े, कुछ फिक्स लाइन आपको मिल जाए, लेटर कैसा भी आए, आप उन लाइनों को उस लेटर में लिखकर आ जाएं और आपको पूरे नंबर मिल जाएं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑफिशियल लेटर्स, जिन्हें फॉर्मल लेटर्स भी कहा जाता है। अर्थात ऐसे पत्र जिन्हें हम अपनी समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को लिखते हैं। जैसे अब आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपकी गली मोहल्ले में डीजे का खूब ज्यादा शोर है, तो कलेक्टर को पत्र लिखो कि वो डीजे पे बैन लगाएं। या फिर आपकी गली मोहल्ले में कुछ ज्यादा गंदगी फैली हुई है, तो म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखो कि गंदगी पर रोक लगाएं। कहने का मतलब है कि ऑफिशियल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर्स अधिकारियों को अपनी समस्या बताने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। अब हम लेटर का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे ऊपर हमें एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस कई बार पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी। अगर नहीं आता तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। अब आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है सिटी। सिटी मतलब शहर। आप जिस शहर में रहते हो आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको आज की डेट लिखनी है। आज की या फिर जो भी लिखना चाहो आप उस ही डेट को लिख देना, या तो एग्जाम की डेट लिख देना, पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। अब आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है रिसीवर्स पोस्ट, मतलब इस पत्र को प्राप्त करने वाले की क्या पोस्ट है, मतलब वो किस पोस्ट पर है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होगा कि उनकी क्या पोस्ट है। अब आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है उनका डिपार्टमेंट, कि वो किस डिपार्टमेंट से हैं। फिर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखनी है सिटी। सिटी मतलब जो आपने ऊपर लिखी थी, ठीक है। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कि आपको किस टॉपिक पर लेटर लिखने की जरूरत पड़ी, तो इसको आपको 3 से 5 शब्दों में तो लिखना ही लिखना है। जैसे आपको डीजे बंद करवाना था, तो फिर आप लिखोगे फॉर बैन द लाउड स्पीकर्स, ठीक है। फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे, फिर आप लिखोगे सर या मैडम। फिर अब इससे अगली लाइन में यहां से शुरू करेंगे विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। इसका मतलब है मैं आपका नम्र निवेदन करते हुए आपका ध्यान समस्या पर लाना चाहता हूं। फिर इधर आप अपनी समस्या लिख दोगे, तो वो समस्या क्या होगी जो आपने इसमें लिखा था सब्जेक्ट में, उसे ही यहाँ लिख दोगे। इन अवर टाउन, सिटी, लोकेलिटी, इन में से कोई एक ही चीज लिखनी है आपको, ठीक है। आया समझ में? अब जो ये आपको नीचे 3-4 लाइन चमक रही है, तो यही है हमारी फिक्स लाइन, ठीक है। आपको इनको 5-6 लाइन तो कम से कम अब आपको इसमें नीचे लिखना है प्लीज लुक इन द मैटर इमीडिएटली एंड टेक ए नीडफुल एक्शन, कि कृपया करके आप इस मैटर पर ध्यान दीजिए। इमीडिएटली मतलब कि तुरंत, एंड टेक ए नीडफुल एक्शन, और प्लीज कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लीजिए। अब इधर लिखेंगे हम थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, ठीक है, कि आपका विश्वास पात्र। फिर एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे अपना नाम। अपना नाम क्या लिख सकते हैं हम? कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर आप इधर XYZ भी लिख सकते हो, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब हम देखेंगे कुछ फिक्स लाइंस जो कि आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। तो कैसे लिख कर आओगे आप लिख कर आओगे सर या मैडम, with most respectfully I want to bring your kind notice about the problem of। अब of के बाद जो आपने सब्जेक्ट में लिखा था, अब उसे यहाँ लिख दो। This causes much inconvenience to the residents of this area। This causes का मतलब है इसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है?
जो भी समस्या आपने यहाँ लिखी है उसी के कारण होता है। अब है मच इनकन्वीनियंस, मतलब बहुत अधिक अशुद्धता। टू द रेजिडेंट्स, मतलब इसके निवासी, मतलब निवासी। ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के निवासी। इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र के निवासी को बहुत अधिक अशुद्धता होती है, मतलब खूब ज़्यादा दिक्कत होती है। वी आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू। वी आर, हम। सफरिंग, सफरिंग मतलब हम झेल रहे हैं। अ लॉट मतलब कुछ ज़्यादा ही। ड्यू टू के कारण, किसके कारण? जो भी समस्या आपने सब्जेक्ट में और ऊपर वाली लाइन में लिखी थी तो उसको इधर लिख दो। दिस इज अ डे टू डे प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि ये दिन प्रतिदिन की समस्या है। वी आर फोर्स्ड टू लाइव ए हेलिश लाइफ, मतलब हम मजबूर हैं नरकीय जीवन जीने के लिए। हेलिश लाइफ मतलब नरक वाला जीवन। नाउ इट्स गोइंग अबव आवर पेशेंस, मतलब अब ये हमारे पेशेंस मतलब धैर्य से ऊपर जा रहा है। हमने पूरा धैर्य रखा कि इसे सहले पर नहीं सहा जा रहा है। वी हैव कंप्लेन्ड इट मैनी टाइम्स बट नो वन लिसन्स, हमने इसकी कई बार शिकायत की है लेकिन कोई नहीं सुनता। मंथ्स हैव पास्ड विदाउट एनी सॉल्यूशन, मतलब कि मंथ्स महीने गुजर गए बिना किसी समाधान के। प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक ए नीडफुल एक्शन, कृपया इस मामले में तुरंत ध्यान दो और एक आवश्यक कार्यवाही करो। अब है यहाँ थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए। योर फेथफुली, आपका विश्वासपात। अब यहाँ XYZ भी लिख सकते हो या अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो। थैंक यू।